अस्सलाम वालेकुम। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने पर दी मुबारकबाद। मोदी ने इसे दिलचस्प मैचों में से एक करार दिया। जियो सिनेमा पर 100 मिलियन से ज्यादा फुटबॉल शायकीन ने किया फीफा के मैचेस का मुशाहिदा, बना आलमी रिकॉर्ड। और हैदराबाद में नए साल का जश्न मनाने वालों के लिए पुलिस के गाइडलाइंस जारी। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने पर जीत की मुबारकबाद दी और कहा कि मेसी के करोड़ों भारतीय मद्दा इस शानदार जीत से खुश हैं। मोदी ने कहा कि फाइनल मैच फुटबॉल के सबसे दिलचस्प मैचों में से एक के तौर पर याद रखा जाएगा। कतर में वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट में 2-4 से शिकस्त दी। इसके साथ ही अर्जेंटीना 36 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुआ। अर्जेंटीना ने 1978 और 1986 के बाद अब तीसरी बार टाइटल जीता है। रियासत उत्तर प्रदेश के नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 2 बसें आपस में टकरा गईं, जिसके सबब 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत व बचाव का काम शुरू कर दिया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया और जख्मियों को शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक कई जख्मियों की हालत अब भी तशवीशनाक है, जिसकी वजह से मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। नोएडा के जेवर खदर की रहने वाली एक 12वीं जमात की नाबालिग तालिबा गुज़िश्ता 6 दिनों से लापता हैं, जिसकी शिकायत लेकर गांव के अफराद कोतवाली गए। इल्जाम है कि कोतवाल ने लापता लड़की का सुराग लगाने के बजाय गांव वालों को भगा दिया। कोतवाल ने शिकायत कुनिंदा से कहा कि अगर लड़की लापता है तो मेरी जेब में थोड़ी है जो मैं ला कर दे दूं। बात यहीं नहीं रुकी। कोतवाल मनोज ने शिकायत कुनिंदा और उसके जानने वाले को कोतवाली से भगा दिया। इसे ये कहते हुए सुना गया कि निकल जाओ जाओ यहां से भागो। शिकायत कुनिंदा कहता रहा कि इसकी समाज की लड़की लापता है तो कोतवाल ने कहा कि तुम समाज के ठेकेदार हो, यहाँ से भाग जाओ। दरअसल मुतासिरा राकेश ने बताया कि उसकी 17 साला नाबालिग बेटी कन्या इंटर कॉलेज जेवर में 12वीं जमात की तालिबा है। उसके मुताबिक कनीगढ़ी का एक नौजवान उसे स्कूल जाते हुए हरासा करता था। इसी वजह से 2 हफ्ते कबल मुतासिरा ने अपनी बेटी को स्कूल जाने से रोक दिया। इल्जाम है कि 6 दिन कबल 13 दिसंबर को मुलजिम विकास गांव पहुंचा और अपने साथी के साथ मिलकर लड़की को वरगला कर अगवा कर लिया। लवाहिकी ने बहुत तलाश किया लेकिन कोई सुराग ना मिल सका। परेशान लवाहिकी ने गाँव वालों के साथ थाने का मुहासरा करके एहतजाज किया। रियासत उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम लखनऊ यूनिट के कारकुनान ने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल में खून अतिया कैंप का इनेकाद किया, जहां नदवतुल उलमा के तलबा समेत आम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें वो लोग भी थे जो हर 3 माह में किसी न किसी को खून अतिया करते रहते हैं। ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम के अहम जिम्मेदार मुफ्ती अबुल कासिम ने कहा है कि मौलाना अली मियां नदवी ने इस तंजीम की बुनियाद आपसी भाईचारा और बाहमी रवादारी को फरोग देने और समाजी खिदमात के लिए रखी थी। उन्होंने इस मौके पर खिताब भी किया। पुराने शहर इलाके डबिलपुरा में इतवार की शाम MK क्लिनिक का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। डबिलपुरा कॉर्पोरेटर अलमदार वाला जाही के हाथों इस क्लिनिक का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर डबिलपुरा MIM पार्टी के मुंतजमीन व दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। वही शाह AIMIM के एरिया सदर दादा भाई डबिलपुरा सदर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मेहमानों की शॉलपोशी भी की गई। क्लिनिक के MD डॉक्टर मिर्जा MBBS ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। क्लिनिक खोले हुए हैं डॉक्टर MK क्लिनिक, डॉक्टर मिर्जा फजल साहिद है नाम।
यहाँ मैं प्रैक्टिस करूँगा, सब तरह के मरीज़ों को देखूँगा, सब तरह की बीमारियों के इलाज करूँगा इंशाअल्लाह। आवाम के लिए है, आवाम के लिए खोले हुए हैं, आवाम की फ़ायदे के लिए खोले हुए हैं। अब आवाम वाले जो भी बाज़ सब आ सकते हैं, हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं इंशाअल्लाह। नॉर्मल रेट्स पर, नॉर्मल चार्जेस पर हम प्रैक्टिस करेंगे और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो ऐसा देख लेंगे। हल्के सिमरी जहीराबाद के मोजे गोविंदपुर में मियां बीवी के दरमियान झगड़े की वजह से बीवी ने खेत के एक कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। राजागिरी वेंकटी और उनकी बीवी लक्ष्मी एक जरिए खेत में मजदूरों के तौर पर काम करते थीं। इतवार की सुबह मियां बीवी में झगड़े की वजह से बीवी लक्ष्मी ने कुएं में छलांग लगा दी। अपने बीवी को बचाने के लिए शौहर वेंकट ने भी कुएं में छलांग लगा दी और दोनों भी कुएं में गर्काब हो गए, जबकि वेंकट की मां ने कुएं में ड्रिप पाइप डालकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चिरागपल्ली पुलिस ने लाशों को कुएं से निकालकर जहीराबाद एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। चिरागपल्ली एसआई काशीनाथ ने बताया कि एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। రాజగిరి రాములు మరియు అతని భార్య ఇక్కడ వ్యవసాయ కూలి పనులు చేసుకుంటూ జీవిస్తారు. వారి కుమారుడు రాజగిరి వెంకట్ మరియు కోడలు లక్ష్మి ఆనేగుంట గ్రామంలో వ్యవసాయ కూలి పనులు చేసుకుంటూ జీవిస్తారు. వాళ్ళు 10 రోజుల క్రితం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈరోజు ఉదయం తండ్రి రాములు మరియు తల్లి బయటికి వ్యవసాయ పనులకు వెళ్ళగా కొడుకు మరియు కోడలు చిన్న విషయంలోనే గొడవపడి మనస్తాపం చెంది కోడలు లక్ష్మి బావిలో దూకగా ఆమెను రక్షించడానికి వెళ్లి కొడుకు వెంకట్ కూడా ఇద్దరు బావిలో పడి చనిపోవడం జరిగింది. ఫిర్యాదు రాజగిరి రాములు గారి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టడం జరుగుతుంది. कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस सीवी आनंद ने नए साल के मौके पर पार्टियों का एहतमाम करने वाले मुंतजमीन के लिए रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं। कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस सीवी आनंद ने नए साल के मौके पर पार्टियों का एहतमाम करने वाले मुंतजमीन के लिए रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं। पुलिस ने मुंतजमीन से कहा है कि वो नए साल के जश्न के दौरान ओरियानियत के फरोग की हौसला अफजाई ना करें। अगर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर रेस्टोरेंट्स के इंतजामिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि सर्विलेंस कैमरे के जरिए पार्टी में शिरकत करने वालों पर नजर रखी जाएगी, खानगी सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए और पार्किंग के मामले में भी किसी किस्म की कोताही ना की जाएगी। उन्होंने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने मजीद कहा कि कम उम्र बच्चों को पार्टी में शिरकत की इजाजत ना दी जाए। इस मर्तबा शहर हैदराबाद में नए साल की पार्टियों पर पुलिस की खुसूसी नजर रहेगी। खतर में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप बिल आखिर अपने अख्तिताम को पहुंच गया है और अर्जेंटीना ने टूर्नामेंट की चोटी के मुकाबले में अपनी जगह बना ली है। खतर में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2022 के खिताबी मुकाबले में कांटे की टक्कर के बाद अर्जेंटीना ने पेनाल्टी शूट आउट में जीत दर्ज की। 90 मिनट के खेल के बाद स्कोर 2-2 की बराबरी पर था। इजाफी 30 मिनट के खेल के बाद स्कोर 3-3 की बराबरी पर रहा। जियो सिनेमा पर 100 मिलियन से ज्यादा फुटबॉल शायकीन ने फीफा के मैचेस का मुशाहिदा किया है। यह हिंदुस्तान और दुनिया के कई ममालिक में अब तक का सबसे ज्यादा मसरूफ और देखा जाने वाला फीफा वर्ल्ड कप बन गया है। पुलिस ने इतवार की सेपहर किंग ऑफ पर्शिया मॉल की पार्किंग में एक अफरा तफरी वाली कार का ताक़ुब करने के बाद एक शख्स को गोली मार दी। ये सूरत हाल दोपहर 2:30 बजे के करीब पेश आए। पुलिस डिपार्टमेंट के एक बयान के मुताबिक मॉल की प्रॉपर्टी पर सीजन्स 52 रेस्टोरेंट की पार्किंग में जब मुश्तबा शख्स ने पुलिस से भागते हुए अपने रेड निशान चौक को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया है कि मुश्तबा शख्स गाड़ी से बाहर निकला और हाथ में बंदूक लिए एक पुलिस अफसर के करीब पहुंचा। हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स और एक अफसर के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और मुश्तबा शख्स को कम से कम 2 बार गोली मार दी गई। पुलिस ने बताया कि उसे इलाज के लिए एक एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि एहलकार को कोई चोट नहीं आई। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने पर दी मुबारकबाद। मोदी ने इसे दिलचस्प मैचों में से एक करार दिया। जियो सिनेमा पर 100 मिलियन से ज्यादा फुटबॉल शायकीन ने किया फीफा के मैचेस का मुशाहिदा, बना आलमी रिकॉर्ड।
और हैदराबाद में नए साल का जश्न मनाने वालों के लिए पुलिस के गाइडलाइंस जारी। बीबीएन न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।